हाय गाइस। ये क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में कि पाइथन के रिलेटेड ऐसे डेटा बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट के रोल के लिए एक्चुअली ये सीनियर बिजनेस एनालिटिक क्वेश्चन में पूछा गया था ये पाइथन क्वेश्चन कि customer process sequence analysis in the database of the customer's transaction containing the customer ID, order, date, and yeah, your task to find the longest strike on a consecutive purchase for the customer where the purchase where the purchase were made on the consecutive day मतलब consecutive day में कितना कौन सा परचेस हुआ है। सो इसी तरह से आपको ये भी चेक करना है कि रिटर्न द टॉप 3 कस्टमर वेयर द लॉन्गेस्ट स्ट्राइक इज हैपन लाइक कंसेक्यूटिव मींस यहाँ पे आप लोगों को सबको मालूम है कि इस टाइप के क्वेश्चन सीक्वल्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आपको कंसेक्यूटिव डेट ढूंढना है या कंसेक्यूटिव नंबर ढूंढना है। सेम तरीके से यहाँ पे भी पूछा गया है। यहाँ पे डेटा दिया गया है, डेटा क्या दिया गया है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। यहाँ पे आपको कोई डेटाबेस नहीं दिया गया है जैसे पाइथन का पैंडास डेटाबेस होता है उस तरह का नहीं। और क्वेश्चन में ये पूछा भी कि बोला गया है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पाइथन विदाउट यूजिंग द पैंडास लाइब्रेरी। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाला काम हो जाता है कि जब भी कोई पूछता है कि आपको ये सॉल्व करना है विदाउट यूजिंग द पाइथन पैंडास लाइब्रेरी, तभी ये थोड़ा सा डिफिकल्टी में आ जाता है क्योंकि पाइथन लाइब्रेरीज में पैंडास लाइब्रेरीज में बहुत सारा चीजें हैं जो कि इजीली कैप्चरेबल होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि ये पाइथन में कैसे काम करते हैं कॉन्जिक्यूटिव और हम लोग कैसे इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो मैं इस चीज को इस क्वेश्चन को ज़्यादा मतलब अगर लेंदी नहीं बनाना चाहता हूँ, इस वीडियो को लेंदी नहीं बनाना चाहता हूँ क्योंकि मैं इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी दिखाना चाहता था, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहूंगा क्योंकि ये ज़्यादातर खेल जो है वो इंडेक्सिंग का है। तो हम लोग पहले ये समझेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कौन सा चीज़ हम लोग को समझना होगा। सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग जाते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑफ द लिस्ट हम लोग लेते हैं कि इस लिस्ट में कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन सा है, कॉन्जिक्यूटिव 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर एज एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। तो जैसे कि इस लिस्ट में जैसे कि नंबर है 1 2 2 3 4 5, हम लोग यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर बेस्ड ऑन द सेम नंबर के ऊपर में जाएंगे। अगर 3 नंबर सेम है तो उसको कैसे हम पकड़ेंगे। तो इसके लिए हम लोग लिस्ट बना लिए, छोटा सा लिस्ट बना लिया है जहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 2 3 4, ऐसे हम एक लिस्ट लिख रहे देते हैं और उसका रेंज। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या डिसाइड करेंगे कि 3 कंसेक्यूटिव, ये ज्यादातर सिक्वल पे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 consecutive डेट बता दो या 3 consecutive आईडी या नंबर बता दो। ठीक है। अगर यहाँ पे सेम नंबर हो तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर नंबर सीक्वेंसली चल रहा है लाइक 1 2 3 consecutive नंबर कौन सा है, तो इस तरह से तब तक इस चीज को हम लोग कैसे कैप्चर करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस सिक्वल में बहुत लोग अगर जान चुके हैं तो इसको इजीली आप बाय सेल्फ ज्वाइनिंग, बाय लैग और लीड के थ्रू भी आप इसको आइडेंटिफाई करके इसको कैप्चर कर सकते हैं। तो हम लोग इसी चीज को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे क्योंकि इसमें ज्यादातर जो खेल होता है इंडेक्सिंग का खेल होता है। अगर आप इंडेक्सिंग समझ गए हो तो ये इजी हो जाता है। तो इसी चीज को हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो पहले किस लिस्ट लेते हैं, सिंपली लिस्ट ले लिया है हम लोगों ने जहाँ पे लिस्ट में नंबर है, कुछ नंबर्स हैं। इसमें हम लोग कॉन्जिक्यूटिव बेस में भी नंबर सेम कॉन्जिक्यूटिवली हम लोग चेक करेंगे इन रेंज ऑफ इंडेक्सिंग। सो इंडेक्सिंग का समझने के लिए हम लोग क्या करें, हम लोग नॉर्मली एक लूप ले रहे हैं रेंज ऑफ इंडेक्सिंग, लेकिन हम लोग रेंज दे रहे हैं कि व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द पहले जो है लिस्ट का लेंथ कितना है वो हम लोग चेक कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर मेरा करंट हाई व करंट इंडेक्स इक्वल टू मेरा नेक्स्ट इंडेक्स अगर सेम होता है तो इट इज ट्रू। नॉट ओनली दैट कि हम वही नहीं चेक करें, साथ ही साथ हम लोग ये भी चेक करें उसके बाद वाला भी, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए 3 कॉन्जिक्यूटिव। अगर तीनों सेम हो जाता है तो वो मेरा प्रिंट कर देगा। अगर इसी दौरान अगर कोई पूछ लेता कि इंडेक्सिंग क्या है तो हम लोग इंडेक्सिंग क्या बताएंगे, इसमें बताएंगे कि उसका इंडेक्सिंग भी हम प्रिंट कर सकते हैं कि क्या इंडेक्सिंग है। तो पहला वाला जो है फॉर द नंबर, दूसरा वाला जो है हमारा इंडेक्सिंग के लिए। तो फिर से मैं इसको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम लोग ने -2 क्यों लिया। अगर -2 नहीं लेते हैं तो ये आउट ऑफ इंडेक्सिंग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को 3 कंसेक्यूटिव चाहिए। हम लोग इसी वजह से यहाँ पे इफ कंडीशन भी 3 कंडीशन में लगाया है, इसीलिए हम लोग ने -2 किया है।
तो ये भी ध्यान में रखिए, जब भी आप कोई भी लूप है या फिर व्हाइल लूप यूज़ करें तो उसका लिमिटेशन कितना है वो भी देखिए, नहीं तो वो आपको एक एरर मैसेज देंगे। ये ध्यान में रखिए कि जब भी आप इस तरह का कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हैं जो कि वन इंडेक्स, उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स, उसके बाद का इंडेक्स अगर रिप्रेजेंट करना हो तो, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मुझे जो आंसर है वो मिल गया है कि 2223334। टू मेरा जो है, मैंने क्या कहा था यहाँ पे सेम नंबर की वजह से हम लोग कर रहे थे, तो ये मेरा नंबर मिल गया है और साथ में हम लोग इंडेक्सिंग भी चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है कि हम लोग अभी 3 कंसेक्यूटिव नंबर को चेक करेंगे कि कैसे कंसेक्यूटिव नंबर, जब पहली बार जब हम लोग चेक किए थे सेम नंबर की वजह से, अभी हम लोग जो चेक करेंगे वो है 3 कंसेक्यूटिव नंबर। 3 कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर लिस्ट में हम लोग देखते हैं तो क्या आ रहा है, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 नहीं आ रहा है, तो ये कंसेक्यूटिव नहीं पकड़ा जाएगा। फिर आ जाएगा हम लोग 2 आएगा, ये भी कंसेक्यूटिव नहीं नंबर पे है, इसको क्या पकड़ेंगे हम लोग, 4 या 1 का डिफरेंस है, देन आपका आ जाएगा 6, 7, तो एक कंसेक्यूटिव हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग चेक करेंगे कि मैक्सिमम कितना कंसेक्यूटिव हो रहा है। तो हम लोग फिर से लूप यूज करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे, और हम लोग को कितना मैक्सिमम 3 कंसेक्यूटिव चाहिए। नहीं तो अगर हम लोग लेंथ ऑफ लिस्ट ले रहे हैं तो वो जब हम लोग अप्लाई करेंगे इफ फंक्शन के साथ तो आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपको एरर मैसेज मिलेगा। और एक चीज कर सकते हैं कि जैसे मुझे पहला वाला 3 कंसेक्यूटिव मिल जाता है तो हम उसको ब्रेक भी कर सकते हैं। सेम कंडीशन सेम फॉर्मेशन हम लोग अप्लाई किया है यहाँ पे जो भी है, लेकिन थोड़ा सा अलग किया। थोड़ा सा क्या अलग किया है, यहाँ पे इफ कंडीशन लगा के हम लोग ये चेक करेंगे कि प्रेजेंट जो भी है मेरे पास, ठीक है, उसके बाद जैसे कि अगर मेरा प्रेजेंट 1 है, अगर उसके साथ मैं 1 प्लस करता हूँ 2 हो जाता है। और अगर इंडेक्स मेरा दूसरा वाला इंडेक्स जो है तो वो अगर सेम होता है तो वो सही है। सेम तरीके से मेरा जो पहला इंडेक्स है उसके साथ, जैसे कि पहला इंडेक्स मेरा 1 होता है, प्लस 2 कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और वही 3 अगर मेरा इंडेक्स के साथ, तीसरा नंबर इंडेक्स के साथ नहीं, अगर काउंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो 2 नंबर इंडेक्स के साथ अगर मैच कर जाता है तो वो सही है। तो इसी तरह से हम लोग इसको प्रिंट करेंगे और ब्रेक कर दे रहे हैं हमने, क्योंकि ताकि हम लोग को नेक्स्ट इंडेक्स की जरूरत ना पड़े। अगर आप ब्रेक नहीं करते हो तो आपको 2 लिस्ट मिलेगा, जैसे कि एक मिलेगा 3 कंसेक्यूटिव के हिसाब से आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6, और 5 6 7 भी मिलेगा आपको अगर आप ब्रेक नहीं करते हो तो क्लिक कर लेते हैं। देखिए जैसे कि पहला मेरा जो है 4 5 6 आ गया। अभी जिस क्वेश्चन में दूसरा पड़ाव जो है वो है, जैसे कि अगला कोई बोल देता है यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव कौन सा है, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव क्या है, तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय थ्रू दिस सिंपल लॉजिक, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा हैक है, जो कि हैक है आपका डेट का। यहाँ पे भी जब भी आप डेट देखते हो, नॉर्मली अगर आप पैंडास यूज करते हो तो वहाँ पे डेट टाइम का आपको फॉर्मेटिंग मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो भी चीज़ है डिक्शनरी के अंदर वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, ना कि डेट फॉर्मेट में। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा काम करना जरूरी है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यहाँ पे भी इंडेक्स की जरूरत है, लेकिन छोटा सा हैक है। छोटा सा हैक क्या है, इसी डेट को हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन अ डेट फॉर्मेट में। तो आइए चलते हैं इसी चीज को समझने के लिए। तो हम लोग क्या किया, नॉर्मली सेम टाइप का मैंने एक लिस्ट बना लिया जो कि स्ट्रिंग में है, रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन है एक डेट फॉर्मेट के लूप जैसे देखने में एक डेट फॉर्मेट दिखता है, लेकिन है अभी ये स्ट्रिंग, लेकिन इसको कन्वर्ट करना है। तो इसलिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, इसलिए हम डेट फॉर्मेट का यूज कर रहे हैं, और डेट एंड टाइम का लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, और इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने दो चीज इंपोर्ट किया है, एक है डेट और टाइम, और एक है डेट डेल्टा। डेल्टा की क्यों जरूरत है, मैं आपको बहुत ही इजीली आप इसको कैचअप कर सकते हैं। डेल्टा क्यों जरूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ द, जब आप कोई भी टाइम के रिलेटेड या फिर डेट के रिलेटेड कोई भी काम करते हैं। डेटा इंजीनियरिंग में जो लोग काम करते हैं इन लोग तो बहुत यूज करते हैं डेट और टाइम का लाइब्रेरीज को, हर तरीके से यूज करते हैं। और मैंने भी कुछ टाइम के लिए डेटा इंजीनियरिंग टीम के साथ काम किया है, तो मुझे इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा पता है। तो मुझे इसको समझ में आता है कि यार आप डेटा टाइम लाइब्रेरी बहुत ही ज़रूरत है जब आप डेटा इंजीनियरिंग टीम के साथ काम करते हो। तो हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, लिस्ट को ले लेते हैं। अभी जो कि मैंने कॉम्प्रिहेंसिव एक लिस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि जो भी मेरा डेट फॉर्मेट है वो इजीली हाईलाइटेड हो। ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पे मैंने डेटा टाइम कर लिया,
और स्ट्रिंग किया, मतलब जो भी मेरे लिस्ट में है सभी डेट को मैं ले रहा हूँ एज ए डी, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। डेटा टाइम में डेट स्ट्रिंग डॉट पी, क्योंकि ये मेरा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ टाइम में फॉर्मेटिंग के लिए। तो इसका फॉर्मेटिंग क्या होगा, जो भी डेटा आएगा इसका जो फॉर्मेटिंग है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दिस टाइप से। अभी देख लेते हैं इसका डिटेल्स में कैसे आता है। तो देख लीजिए, इसको मैं डेट और टाइम में, इसका टाइप जो होगा वो डेट और टाइम के हिसाब से दिखाया जाएगा। इजी है। यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है, पहला वाला जो कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है वो है ईयर का, उसके बाद मंथ का, उसके बाद डेट का। ये तो 00 दिखाई दे, ये टाइम्स को रिप्रेजेंट करता है ना कि डेट को। जैसे कि 1 घंटा हो गया या दोपहर हो गया, 2:30 होगा, 2:40, तो इसी तरह से रिप्रेजेंट होगा आवर, मिनट और टाइम सेकेंड्स के। अगर मिली सेकेंड्स की भी जरूरत पड़े उसका भी अलग सा सोल्यूशन रहता है, लेकिन ये नॉर्मल बेसिस के लिए होता है। अगर मुझे कॉन्जिक्यूटिव देखना है तो मुझे कैसे करना है कि कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंसी है या नहीं। सेम पैटर्न में यहाँ पे जो लगाया था सेम पैटर्न में यहाँ पे भी लगा रहा हूँ। ये पूरी तरह से इंडेक्सिंग का काम है और कुछ नहीं। मैंने लगा दिया सेम लिस्ट और मैंने चेक करना चाहा कि मेरा जो इंडेक्स है, पहला इंडेक्स, वो मेरा पिछले वाला इंडेक्स के साथ मैच करेगा कि नहीं। कब मैच करेगा, जब एक ज्यादा हो। मगर आज पकड़ लीजिए 1 तारीख है, आज पकड़ लीजिए 3 तारीख दिखा रहा है, अगर मैं नेक्स्ट डे जाऊंगा तो वो कौन सा 4 तारीख होगा। तो आज के हिसाब से अगर मैं एक प्लस कर देता हूँ वो 4 दिखाएगा, तभी इसको पकड़ेगा। साथ ही साथ ये भी देख रहा हूँ, अगर मेरा इंडेक्सिंग मतलब I+2, जैसे कि मैंने बताया कि नेक्स्ट का नेक्स्ट जो रहेगा वो, अगर मेरा उसके साथ मैं 2 प्लस कर देता हूँ तो वो क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे हमारा टाइम डेल्टा काम करता है। यहाँ पे आप अगर +1 कर देते हैं वो काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मेटिंग अलग है, पूरी तरह से फॉर्मेट अलग हो गया है, इसीलिए मुझे चाहिए। सेम तरीके से हम लोग जाएंगे, जैसे मुझे ये फॉर्मेशन मिल गया, कंडीशन मिल गया, सिंपली कंप्लीशन मिल गया। अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको चेक करेंगे कि इसको अपेंड करते हैं लिस्ट में, या फिर कितने सारे स्ट्राइक मिल रहे हैं मुझे 3 सीक्वेंसेस का। ओके, तो इसको चेक करने के लिए बहुत ही सिंपल है, हम लोग किसी को एक एम्प्टी लिस्ट ऑलरेडी हम लोग को बना के रखा है। तो अभी इस लिस्ट को हम लोग अपेंड करेंगे। अपेंड करेंगे तो इसके अंदर भी मैंने एक लिस्ट बना रहा हूँ, 3 3 का लिस्ट, क्योंकि जैसे कि मैंने पिछली बार मैंने क्या किया था, मैंने ब्रेक कर दिया था। सिंपली मैंने ब्रेक कर दिया था क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था। ठीक है, मुझे देखना नहीं है कि अगर पहला 3 सीक्वेंस मिल जाता है तो बस यहाँ तक ही खत्म कर दो, इसके आगे हम लोग को देखना नहीं है। अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो मुझे दो दो और लिस्ट मिल जाएगा। मैं वो चीज़ नहीं करना चाहता हूँ अभी। हम देखना चाहते हैं कि इसके बाद भी कोई लिस्ट है या नहीं, सीक्वेंसली कॉन्सिक्यूटिवली कोई लिस्ट है या नहीं, तभी हम लोग को ब्रेक नहीं डाल रहे, हम लोग सभी देख रहे हैं अगर लिस्ट में ऐसा कुछ आता है तो। ठीक है, तो अभी उसी चीज को चेक करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी डेज का डिटेल्स मिल चुका है, डेट साइड फॉर्मेट ले रहे हैं। अभी यहाँ पे आप लोग गौर करेंगे तो एक चीज है, यहाँ पे स्ट्रिंग पी ले रहा हूँ। ठीक है, कन्वर्टिंग द स्ट्रिंग को नो डेट फॉर्मेट में लाने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं सेम थिंग, लेकिन एफ, यूजिंग एफ। ऑलरेडी मेरे पास डेट है और डेट को हम फॉर्मेट कर रहे हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेट में फिर से हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आप चाहे तो कर सकते हैं और ना चाहे तो भी, मतलब इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ये मैं रिप्रेजेंट करने के लिए कर रहा हूँ कि मैं सेम फॉर्मेट दिखाने के लिए, और कुछ नहीं। ये फॉर्मेटिंग फिर से इससे स्ट्रिंग बन जा रहा है और कुछ नहीं है। पहले ये डेट और टाइम पे फॉर्मेटिंग था, मैंने स्ट्रिंग टू डेट में कन्वर्ट किया। अभी डेट को मैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में कर रहा हूँ। इस तरह का कन्वर्शन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मोस्ट ऑफ द केसेस डेटा इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है, यूजेस नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज होता है चेंजेस के लिए। तो इस तरह का चीज़ें आप कर सकते हो। अगर मैं इस चीज़ को कन्वर्ट करने के बाद अगर रिप्रेजेंट करूँ तो मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, देखिए। मैंने इसको स्ट्रिंग के अंदर और एक लिस्ट के अंदर और एक लिस्ट अपेंड हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे मैंने और एक लिस्ट का हाईलाइट किया है। तो जैसे ही ये हाईलाइटेड हो गया तो मुझे 2 लिस्ट और एक्स्ट्रा मिल गया, क्योंकि मेरे यहाँ पे 2 लिस्ट, जैसे कि मेरा सीक्वेंस है, अगर कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस में देखा जाए तो देखिए यहाँ पे 2 4 5 6 7 नहीं है, 8 9 10। तो मेरा जो है फर्स्ट सीक्वेंस यहाँ से यहाँ लेगा, सेकेंड सीक्वेंस यहाँ से यहाँ। तो सेम चीज मुझे यहाँ पे मिल गया। अभी आ जाते हैं हमारे जो मेन क्वेश्चन था और उसका फॉर्मेटिंग। हम लोग समझ गए हैं कि कैसे हम लोग को कैप्चर करना है, कैसे फॉर्मेटिंग करना है, कैसे अंडरस्टैंडिंग करना है। अभी जाते हैं कि मेन क्वेश्चन में। मेन क्वेश्चन में क्या है,
मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर डिक्शनरीज है, डिक्शनरीज फॉर्मेट में डिटेल्स है। अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्टली पैंडास फॉर्मेट में, डेटा फॉर्मेट में कर सकते हैं, और क्योंकि क्वेश्चन में बोल ही दिया गया है कि ये पूछा गया है कि विदाउट यूजिंग द पैंडास लाइब्रेरीज, तो हम लोग ये नहीं करेंगे पैंडास में, हम लोग डायरेक्टली पाइथन में कोशिश करेंगे, सिंपली पाइथन में कोशिश करेंगे कि लेस लाइब्रेरीज यूज करके कैसे कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एक ही लाइब्रेरीज यूज किया है एक्स्ट्रा, वो जो कि है डेटा टाइम डेट टाइम। तो आ जाते हैं, पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि अ, कि एक कस्टमर के अंदर, ठीक है, इसको एक डिक्शनरी बना लेते हैं। पहले एक डिक्शनरी बना लेते हैं, मतलब क्या है कि अ, मेरे पास कस्टमर आईडी है, ठीक है, और मुझे इसको कैप्चर करना है। अगर मैं कस्टमर आईडी के साथ डेट को डाल देता हूँ एज ए डिक्शनरी, तो कैसा होगा? बढ़िया हो सकता है ना? तो इसी चीज को हम लोग हाईलाइट करेंगे। सो कुछ नहीं, सिंपल सी लॉजिक है, तो उसको हम लोग यूज करना चाहेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, और मैं इसको और भी ब्रेक डाउन करना चाहूंगा, मैं इसी चीज को ताकि इजीली हम लोग अंडरस्टैंडेबल हो सके। तो पहला जो फॉर्मेट है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको समझाने के लिए। ऑलरेडी मैक्सिमम चीज आप ऊपर में मैंने आपको दिखा दिया है, कि पहले मैंने दिखा दिया है कैसे काम करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं ऑर्डर्स लिया है, परचेस, परचेस मेरा कौन सा है, मेरा डिटेल्स है, डेटा डिटेल्स, ये मेरा परचेस है, परचेसेस है, और इसके अंदर से मैं ऑर्डर ले रहा हूँ। ऑर्डर का क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर का रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज ए कस्टमर आईडी में, कस्टमर आईडी लेना चाहता हूँ ऑर्डर्स के अंदर, जो कि जितने भी कस्टमर के आईडीज है, मतलब इसको मैं डायरेक्टली मैप कर रहा हूँ इसमें। जैसे मैप कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे क्या मिलना चाहिए, इसमें मुझे मिलना चाहिए कि किस कस्टमर आईडी के साथ कौन सा डेट छुपा हुआ है। मैं ऑर्डर डेट को भी ले रहा हूँ, और इसमें फिर से पी लगा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा जो डेट है, डेट फॉर्मेट जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में, अभी मैं इसको कन्वर्ट भी कर रहा हूँ प्लस चेक भी कर रहा हूँ। तो अगर मैं अगर इसको पूरी तरह से देखना चाहूँ, तो मैं इसको ऐसे देख लेना चाहूंगा कि डेटा में मुझे क्या मिल रहा है, इस फॉर लूप में मुझे क्या क्या मिल रहा है। तो सिंपली मैं कस्टमर आईडी का डिटेल्स जानना चाहूंगा, उसके साथ ऑर्डर डेट का डिटेल्स। तो ये मुझे क्या दे रहा है, मुझे आईडी भी मिल गया, साथ के साथ डेट भी मिल गया, और भी डेट फॉर्मेट, वो भी डेटा टाइप जो रहेगा वो डेटा टाइम के हिसाब से रहेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया, पहले आएगा ईयर, मंथ, डेट, आवर, मिनट, सेकेंड, उसी फॉर्मेट में। इसी चीज को मैं चाहता हूँ कि एक और डिक्शनरी बन जाए, ठीक है, उसी चीज को मैं डिक्शनरी बनाना चाहता हूँ। फिर कैसा आएगा दिखेगा। तो मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है, उसमें कुछ नहीं है, मैं कॉम्प्रिहेंसिव का आइडिया लगाना चाहता हूँ, कि अपेंड करना चाहता हूँ, कि जैसे जैसे कस्टमर आईडी आएगा, और उसी कस्टमर आईडी के बिहाफ में जो भी डेट रहेगा वो मुझे मिल जाए, वो मेरा नेक्स्ट स्टेप है। तो इसी के लिए मैं इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखना चाहता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैं कस्टमर आईडी को ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाला कस्टमर आईडी को ले रहा हूँ। अगर ये आईडी, मतलब ये आईडी इसमें प्रेजेंट नहीं है, तभी आप क्या करोगे, उस कस्टमर आईडी को लोगे, और कस्टमर आईडी जब भी लोगे, साथ में आप डेट को अपेंड करोगे, डेट, ऑर्डर डेट को अपेंड करोगे, तो मेरा एक डिक्शनरी बन जाएगा। ये डिक्शनरी कैसा दिखेगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये डिक्शनरी जब दिखेगा तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपको कोई या। तो अभी जो है मेरा वन वन आईडी के बिहाफ में कौन सा डेट है, उसको एक लिस्ट फॉर्मेट में मैं यहाँ पे कैप्चर कर रहा हूँ। जैसे कि 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, सेम तरीके से। तो मतलब ये वाला डिक्शनरी जो है वन वन पे, इसके अंदर जो भी डेट्स आएगा उसका एक मुझे डिटेल्स मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो है बहुत ही कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ आप यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द आईडीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहले आईडीज कौन आएगा, सिंगल आईडी कैसा आएगा, तो हम लोग उसी के बेसिस में कर रहे हैं कि आईडीज के अंदर जो भी डेट रहेगा उसको सॉर्ट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे अगर सॉर्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सॉर्ट ऑलरेडी है, क्योंकि डेटा ऐसे ही अपडेट किया गया था। अगर कभी सॉर्ट नहीं रहता है आईडीज, तो ये आप वैल्यू को ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, वो बहुत ही जरूरी है, ठीक है। क्या है कि लॉन्गेस्ट स्ट्राइक में आया। लॉन्गेस्ट स्ट्राइक मतलब क्या हो गया, अगर 1 2 3 4 5, ओके, अगर मेरा डेट, पहला डेट और सेकंड डेट मेरा मैच कर गया, तो वन स्ट्राइक हो गया। सेकंड डेट के साथ तीसरा मिल गया, तीसरा डेट भी मिल गया, मतलब तीसरा सीक्वेंस भी मिल गया,
तो मेरा 3 हो गया। अगर सीक्वेंस नहीं मिलता है, मतलब 1 के बाद 2 आना चाहिए, 2 के बाद 3 आना चाहिए, 3 ने आके 4 आ गया तो नहीं रहेगा, वो ऐड नहीं होगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको ऐड नहीं करूँ। तो एक डिक्शनरी बनाना आईडी के हिसाब से लॉन्गेस्ट स्ट्राइक कितना जा रहा है, ठीक है। तो पहली बात जो है, हम लोगों को क्या है, मेरे पास कस्टमर का डिटेल्स मिल गया है। यहाँ पे कस्टमर को मैंने डिक्शनरी फॉर्मेट में ऑलरेडी बना चुका हूँ। इस कस्टमर डिटेल्स में जो भी आइटम्स रहेगा, ठीक है, कस्टमर आईडी और डेट्स जो होगा मेरा आइटम्स। आइटम्स मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट करेगा, इन डेट्स को प्रेजेंट करेगा, ये लिस्ट को प्रेजेंट करेगा, इस लिस्ट को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस लिस्ट को प्रेजेंट जब भी कर रहा है, तो अगर मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, इफ इट्स नॉट डेट, अगर ये डेट नहीं है, तो मेरा लॉन्गेस्ट स्ट्राइक जो है वो ऑर्डर आईडी को 0 रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर डेट्स है तो वो एक 1 पे आ जाएगा, ठीक है, वो स्किप कर देगा। उसके बाद क्या होगा कि अगर मेरा पहला इंडेक्स, पहला कस्टमर आईडी, ठीक है, जैसे कि 0 001 में कोई भी डेट्स नहीं रहता है, या फिर कोई डेट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, या फिर वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में, वो डायरेक्टली उसको इग्नोर कर देगा, ठीक है, पहला वाला आईडी को, मतलब 001 को। लेकिन यहाँ पे मेरे पास टेस्ट है, इसीलिए इसको लिया जा रहा है। ये एक छोटा सा कंडीशन लगाया गया है, लगा रहा हूँ, ताकि इन केस अगर नहीं रहता है तो उसको 0 स्ट्राइक मारा जाएगा। नहीं तो मैं इसको, अगर डेट है तो मैं पहले इसको 1 स्ट्राइक मार लेता हूँ, कि एनीवे मुझे डेट के हिसाब से ही चलना होगा, ठीक है। अगर मैक्सिमम स्ट्राइक भी एक ले लेता हूँ, ताकि कंपैरिजन हो सके कि कौन सा वाला ज्यादा हो रहा है, पहला वाला या सेकंड वाला, ठीक है। तो मैंने मैक्स भी एक से 1 ले लिया। अभी ऑलरेडी मुझे डेट्स का जो डिटेल्स है ऑलरेडी मिल चुका है यहाँ पे। अभी मैं क्या करना चाहूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा कि एक रेंज लिखा रहा हूँ, सेम तरीके से जैसे कि पहले भी इंडेक्सिंग किया है हम लोगों ने। हाँ, तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग रेंज ले रहे हैं 1 to लेंथ ऑफ डेट्स, ओके, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहला वाला पकड़ चुका हूँ, ठीक है। तो रेंज जब भी ले रहा हूँ, अभी क्या कर रहे हैं, इंडेक्स 1 के साथ माइनस इंडेक्स 1 को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब अगर मेरा इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो -1 0 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये दोनों का डिफरेंस टाइम डेल्टा, जैसे कि टाइम डेल्टा हम लोगों ने पहले भी यूज किया है यहाँ पे, ठीक है, वैसे टाइम डेल्टा अगर रिप्रेजेंट कर रहा है 1, तो फिर ये स्ट्राइक मेरा +1 कर देगा, मतलब 1 हो जाएगा। एल्स नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, काउंटर स्ट्राइक को 1 ही रखेंगे, इससे ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। अभी मैक्स कंपेयर करेंगे, अगर ये ज्यादा हो गया और ये कम हो गया, तो उसके बिटवीन में हम लोग कंपैरिजन करेंगे। अगर आप लीड कोड में भी कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कहूँ या लॉजिक कहूँ, दोनों ही आप समझ सकते हैं कि कंपैरिजन क्या हो सकता है इस कंडीशन के। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा ये दोनों मैच कर रहा है, लेकिन तीसरा नंबर नहीं है, मेरा स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा 2 ही तक रुक जाएगा, मैं इसको नहीं लूंगा, मैं 2 स्ट्राइक नहीं लूंगा। अगर यहाँ पे 2 आके 3 हो गया, मैं 3 वाला लूंगा। तो कंपैरिजन के लिए हम लोग इस तरह का कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ पे मैंने लॉजिक लगा गया, अगर करेक्ट स्ट्राइक मतलब 1 होगा। अभी हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन क्या रहेगा कि कौन सा वाला ज्यादा हो रहा है, और उसको मैं मैक्स स्ट्राइक दे दूंगा, ठीक है। जैसे कि पहले स्ट्राइक में 1 हुआ, नेक्स्ट स्ट्राइक में 2 हुआ, लेकिन रुक गया, 2 के बाद नहीं गया, ठीक है। फिर से लूप चला, फिर से लूप में क्या हुआ, करंट स्ट्राइक जो है वो ज्यादा बढ़ गया, 2 से ज्यादा हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो उसको मैक्स स्ट्राइक ले लूंगा। और मैं अभी क्या किया, लॉन्गेस्ट स्ट्राइक जो है कस्टमर आईडी, उसका मैक्सिमम स्ट्राइक जो है उसको एज ए डिक्शनरी में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे अपेंड कर रहा हूँ एक तरीके से, और उसको प्रिंट कर रहा हूँ। तो क्या है आंसर, 03 1 का 0, हाईएस्ट जो स्ट्राइक वो 3 है, उसका 102 का 3 है, और 103 का मैक्सिमम है। कि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि इसका मैक्सिमम स्ट्राइक आएगा, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट भी करता है। देखिए 15 16 17 18 19, 5 स्ट्राइक, ठीक है। सो यही तक है क्वेश्चन जो है हम लोगों को फाइंड आउट करना है, करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है अगर आप सीनियर लेवल पे जाना चाहते हो, या सीनियर लेवल के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो। ज्यादातर केसेस में दे चेकिंग हाउ मच डीप नॉलेज यू हैव ऑन पर्टिकुलर technology, or you can say particular
लैंग्वेज, अगर वो पाइथन हो या सिक्वल हो, उसके बारे में डीप नॉलेज जानने के लिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, मोस्टली केसेस में इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन आपको अगर हायर पोजीशन में जाना है तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग pandas लाइब्रेरी। ओके, तब तक के लिए बने रहें, हम आपको बहुत ही जल्दी नया वीडियो बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, अब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ।